दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के रचनाकार हैं। प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ें। एक पति के नोट्स कहानी के रचनाकार हैं, यानी कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है राजी सेठ, दूसरा ऑप्शन है गोविंद मिश्र, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र भल्ला और चौथा ऑप्शन है गिरिराज किशोर। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट। अगला प्रश्न है, आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जो आलावार भक्त हैं ये दक्षिण भारत के थे और शिव भक्त थे, तो इनकी संख्या जो है वो 12 मानी गई है। दक्षिण भारत के, वो भी केरल से संबंधित थे और ये सभी जो हैं वो शिव भक्त थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सामंत युग का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। तो इन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? यानी सदल मिश्र जिसने नासिकोपाख्यान जो पुस्तक लिखी है, उनकी जो भाषा है वो है किस्सा गोई, यानी जो लोकल हैं, जो ऐसी कहानियाँ जो किंवदंतियाँ लोगों से सुनी सुनाई थी, उन किस्सा गोई उनकी भाषा है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो अंधेरे में एक ऐसी लंबी कविता है जिसके कवि हैं मुक्तिबोध और इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अतः आंसर क जो है वो करेक्ट है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये पता होगा कि सप्तक चले थे, तार सप्तक जो हैं वो अग्गे साहब ने चलाए थे। तो इसका जो है वो तार सप्तक, यानी इसका जो आंसर है वो क है। तार सप्तक में सारी रचनाएं जो हैं वो संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का एक अमूल्य कृति है। तो आंसर होगा ग, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूपकों का बादशाह तुलसी बाबा को कहा जाता है, नहीं, तुलसीदास जी को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेम आख्यानकों की भाषा कैसी थी या कौन सी थी? तो उन सभी जितने भी हिंदू धर्म के प्रेम जो कहानियाँ थीं, प्रेम की जो घटनाएं थीं, जो कि सूफी कवियों ने लिखी, उन्होंने उसे अवधी भाषा में लिखा। तो इसका आंसर होगा क, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? नाथ पंथ जब चला तो इसके प्रणेता यानी इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? इसके जन्मदाता किसे माना गया है? तो इसके जन्मदाता हैं गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दलित साहित्य के एक सबसे बड़े चेहरे हैं, चर्चित चेहरे जो लेखक हैं, जिनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो उन्होंने ही दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखी है। अतः आंसर होगा घ, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? तो रेखाएं बोल उठी वर्तमान में ही जो एक राइटर हैं देवेंद्र सत्यार्थी, जो एक सोशलिस्ट भी हैं और उन्होंने गरीब बच्चों के उत्थान के लिए यूनिसेफ से काफ़ी सहायता की है और काफ़ी लोगों को उन्होंने दशा और दिशा उनकी बदली है, उनको पढ़ाया लिखाया, एवं कि उनको खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो उत्तर होगा
देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न है साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो ये जो साधना गद्य काव्य है वो रामकृष्ण दास ने लिखा है, क्योंकि अज्ञे ने इसमें 2 बार लिखा गया है, ये भ्रमित करने के लिए दिया है। तो साधना जो गद्य काव्य है वो रामकृष्ण दास ने लिखा है, अतः बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, क्योंकि दूसरी परंपरा में वो पौराणिक प्रथाएं जो हैं वो छोड़ दी गई, तो कहीं ना कहीं कहानियों में बदलाव आया, जिसमें जो काल की आधुनिक काल की कहानियाँ आने लगी, जिसमें सचेतन कहानियाँ और अति कहानियाँ जो हैं आई। आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार हैं, बहुत चर्चित क्वेश्चन है और काफ़ी बार HSSC ने इसे पूछा है। तो आपका बंटी श्रीमती मन्नू भंडारी ने जो लिखा था, उसके जो रचनाकार हैं श्रीमती मन्नू भंडारी है, तो इसका आंसर होगा क। नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार हैं, यानी जो नीचे दे गए हैं इनमें से एक नई कहानी आंदोलन के मुख्य कहानीकार हैं, ये हैं मोहन राकेश। आपने मोहन राकेश जी के बारे में, एक वैसे नाटककार हैं लेकिन उन्होंने कहानियों का भी वर्णन किया है, कहानियाँ भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो मैंने स्मृति के दीप जलाए यानी ये रचना जो है वो लिखी है रामनाथ सुमन ने, ये भी आधुनिक काल के ही लेखक हैं। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, क्योंकि जो रेखा चित्र है वैसे महादेव वर्मा ने संस्मरण रेखा चित्र दोनों को लिखे हैं, महापुराण निराला ने और पंत ने इनको नहीं लिखा है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, यानी इसकी विधा क्या है? या ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य या मुक्ता काव्य? तो इसका आंसर होगा ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है, अतः आंसर इसका बी ठीक होगा। तो ये थे आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो या तो पिछली किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा या DSSB द्वारा पूछे गए हैं, या आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अतः आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और उसे लाइक अवश्य करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयास मंत्रा परिवार को आगे बढ़ाएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।